धर्म संसद में नमाज पर रोक की मांग। ज्ञानवापी को लेकर काशी में धर्म परिषद का आयोजन शुरू हो चुका है। विभिन्न मठ से मठाधीश, संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार बैठक में शामिल हुए। बैठक में ज्ञानवापी को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर हो रही चर्चा। वाराणसी के लमही स्थित सुभाष भवन में हो रहा है बैठक का आयोजन। तो वहीं बैठक में पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास, अवध बिहारी महाराज, विजय राम महाराज, ईश्वरदास महाराज समेत दर्जनों काशी के संत मौजूद हैं। संतों ने कहा है, अगर हमको शिवलिंग पर नहीं दिया जा रहा है पूजा का अधिकार, तो नमाज पर भी लगाई जाए रोक। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, वाराणसी में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, क्या है इस धर्म संसद का मकसद? जी बिल्कुल भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोने कोने से काशी में आ रहे हैं। जिस तरह से ज्ञानवापी मामला चल रहा है, तूल भी पकड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी जिस तरह से इसको तूल लेकर पकड़ा रही हैं, तो ऐसे तमाम तरह से जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस पे जो शिवलिंग निकला है ये दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग काशी में जिस तरह से उत्साह है कि नहीं बाबा मिल गए, तो ऐसे तमाम तरह से जो साधु संत यहाँ पे हैं और जो यहाँ के मठ के महात्मा हैं, ऐसे में लोग आज जिस तरह से देश के कोने कोने से जो लम्हे सुभाष भवन है वहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। और इस समय जो बैठक हो रही है उसमें बैठक चल रही है कि क्योंकि कल 4 जून को ज्ञानवापी जो शिवलिंग निकला है वहाँ पे दर्शन पूजन को लेकर इस पे बैठक चल रही थी कि जिस तरह से ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला है तो उसके दर्शन पूजन होना चाहिए। अगर दर्शन पूजन अगर नहीं होने दिया जाता है तो वहाँ पे नमाज भी अदा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी को लेकर बैठक चल रही है इस समय। और बैठक में आपको बता दूं कि लगभग 30 मिनट से अधिक हो गया है बैठक चल रही है। अभी भी बैठक में और भी साधु संत जैसे महंत बालक दास, रामदास और जो भी पीठाधीश्वर है, सत्यानंद, जितेंद्र, ऐसे तमाम तरह से लोग वहाँ पे मौजूद है। इससे रणनीति बनाई जा रही है कि अगर जिस तरह से रोक लगाया जा रहा है, शिवलिंग जो मिला है वहाँ पे अगर हमारे धर्म के लोग अगर वहाँ पे दर्शन पूजन प्रतिदिन होना चाहिए, इसको लेकर याचिका भी दायर किए हैं। जो इस समय सुनवाई जो 4 जुलाई को होनी थी और जिस तरह से अखिलेश यादव और ओवैसी को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई चल गई है। जो एसीएम फर्स्ट जो उज्जवल कुमार की अदालत में जो सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई भी चल गई, 14 जून को चली गई है। तो ऐसे तमाम तरह से मुद्दों को लेकर आज बैठक चल रही है। जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, जितेंद्र के नेतृत्व में और भी लोग हैं, तो ऐसे तमाम तरह से जो बैठक चल रही है। अब इसमें निर्णय हो रहा है कि जिस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद ही वहाँ पे अब जाया जाएगा दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाना ये संत समिति स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि कोर्ट का एक उल्लंघन है, यानी कि जो एक उल्लंघन होगा कि ये लोग जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ऐसे में 4 जुलाई का इंतजार हो रहा है। और जो संत समिति की बैठक चल रही है, अभी भी देखिए ना है कि जिस तरह से जो बैठक चल रही है तमाम तरह से जो मुद्दे उठ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह से पीठाधीश्वर बालक दास जो गाइडलाइन कर रहे हैं कि नहीं वहाँ पे जिस तरह से कोर्ट के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे में तमाम तरह से जो हो रहा है। अब देखना है कि जो अभी तो 2 घंटे बैठक चलेगी, तमाम तरह से अभी भी जैसे उज्जैन हो गया और भी तमाम तरह से देश के कोने कोने साधु महंत आएंगे, तो अभी भी बैठक चलेगी। लेकिन कल का जो समय होगा जो 4 जून का होगा, देखना है कि क्या निर्णय निकलता है। कल लोग दर्शन पूजन करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर दर्शन पूजन अगर नहीं करने जाते हैं तो उस पर लोग आवाज उठाएंगे कि मस्जिद में नमाज भी अदा न करने दी जाए। आज तमाम तरह से शुक्रवार है, शुक्रवार में भारी संख्या में जा रहे हैं वहाँ पे नमाजी अदा करने के लिए। प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद पड़ा हुआ है, और जो कि बाबा विश्वनाथ जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। प्रशासन लगातार इस पे गाइडलाइन भी कर रहा है कि नहीं अगर कोई भी दंगा या कोई फसाद होता है तो तुरंत मुकदमा या FIR किया जाए। तो इस समय जो नमाज अदा होती है 1:30 बजे से, नमाज अदा के लिए भी समय निर्धारित है, तो उसको लेकर तमाम तरह से बैठकें चल रही। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए।